बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। सुनो भाई, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। ये बात हमें इस दुनिया के अंदर जब भी किसी ने बताई है तो सिर्फ संतों ने बताई है। इस दुनिया से हमने सबने जाना है, ये जीवन का सफर बड़ा छोटा है। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बाहर ना तो किसी भी देश की सरकार, ना कोई यूनिवर्सिटी इस बात के ऊपर जोर देती है, ना इस बात के ऊपर चर्चा करती है, ना इस बात के ऊपर, इस विषय के ऊपर यूनिवर्सिटियों के अंदर या बुद्धिजीवी लोग या साइंटिस्ट कोई सेमिनार करते हैं। जो भी चर्चा होती है, सेमिनार होते हैं, वो सब सिर्फ इस दुनिया के अंदर किस तरह दौलत कमाई जाए, किस तरह पैसा कमाया जाए, किस तरह बड़ा रुतबा हासिल किया जाए, जमीन जायदाद के अंदर बढ़ोतरी की जाए, सिर्फ इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है। आगे का जो सफर तय करना है, वहाँ कौन सी करेंसी चलेगी, क्या क्या सामान इस्तेमाल के अंदर आएगा, यहाँ से जैसे हमने दिल्ली का सफर तय करना है, दिल्ली जाना है, या बाहर किसी और शहर के अंदर 2-3 दिन की यात्रा पे जाना है, तो हम पूरी तैयारी करते हैं। मौसम के हिसाब से कपड़े, खाने पीने की चीजें, पानी वगैरह का पूरा प्रबंध करके लेके जाते हैं। आगे का सफर तय करना है, उसके बारे में कोई भी विचार नहीं करता। अगर संत इस बात को समझाते हैं तो ये मन उन बातों को मानने नहीं देता, उन सिद्धांतों के ऊपर चलने नहीं देता। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। जिस धन को, जिस करेंसी को हम इकट्ठा कर रहे हैं, मालिक की दरगाह के अंदर, मालिक के घर वो करेंसी चलती नहीं है। जैसे हमने यहाँ से बाहर किसी देश की यात्रा करनी है, तो वहाँ पे जो करेंसी चलती है, उस करेंसी को हम यहाँ से बदलवा के लेके जाते हैं, नहीं तो अगले देश के अंदर जाके बदलवा लेते हैं। पर मालिक ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई, वो करेंसी चेंज नहीं होती। इसलिए यहाँ वही करेंसी इकट्ठी करो जो आगे चलेगी, उसी धन को इकट्ठा करो जो आगे जाके काम आएगा। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही
तेरे साथ जाएगा। गया अब सर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। एक बार ये मौका हाथ से चूक गया, वक्त चला गया, वापस नहीं आता। पूज्य वकील साहब जी सत्संग में फरमाते होते थे कि अमेरिका का राज चला जाए, हिंदुस्तान का राज चला जाए, वो वापस मिल सकता है, पर जो श्वास चला गया वो वापस मिलने वाला नहीं है। आज का जो दिन हमारे जीवन से चला गया, दोबारा लौट के नहीं आना। इस हवेली की, इस बिल्डिंग की एक एक दिन करके एक एक ईंट गिरती जा रही है। इस हवेली ने गिर जाना है। हाँ जी। गया सर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। सबसे पहले सिमरन करने के लिए हमें अपने अंदर का और अपने घर का वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बैठ के हम सिमरन कर सकें। हमने अपने अंदर के वातावरण को भी और अपने घर के वातावरण को भी दूषित कर रखा है। अंदर के वातावरण को दूषित कैसे कर रखा है, अंदर से अपने आप को मैला कैसे कर रखा है। कोई इंसान जीवन के अंदर हमें धोखा दे दे, हमारी बुराई कर दे, या हमारे साथ कोई और बुरा कर दे, हम उसकी बात की गांठ बांध लेते हैं। महीनों तक नहीं, सालों साल तक अपने अंदर उस धोखे को, उस बुराई को अंदर फोड़ा बना लेते हैं। उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। रात दिन उसके बारे में सोच सोच के अपने अंदर को सड़ाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, अपने खुद का नुकसान करते रहते हैं। सामने वाला गलत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, मतलबी भी हो सकता है। उसने तो अपना काम कर दिया। उस गंदगी को, उस कीचड़ को हमने अपने अंदर क्यों रखना है? जब हम किसी की इस तरह की बुराई को अंदर रखना शुरू कर देते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं, हमारा वक्त खराब होता रहता है। जिसने जो करना था वो कर दिया। उसकी बुराई को अपने अंदर नहीं रखना, अपने आप को नहीं जलाना, अपने आप को नहीं साड़ना। अगर इस तरह की सोच हम अंदर रखते हैं, हम रास्ता तो भटकते ही हैं, टाइम तो बर्बाद करते ही हैं, सिमरन से भी दूर हो जाते हैं। ये अंदर की सड़न, अंदर की जलन हमारे चेहरे की रौनक छीन लेती है। चेहरे मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। हमने दुनिया की नफरत को, बुराइयों को अंदर बांध रखा है।
अंदर से सिमरन करने के लिए इस बॉडी को, इस घर को पाक पवित्र साफ रखना जरूरी है। सतगुरु के विचार के सिवाय अंदर कोई मैल आनी नहीं चाहिए। कोई गलत कर गया, अब देखो हम कहीं जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में कुत्ता भौंकने लग गया, अगर हम उसके ईंट उठा के मारेंगे, डला उठा के मारेंगे, हमारा वक्त बर्बाद होगा। मंजिल पे जितनी जल्दी पहुंचना था उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। एक गली में एक कुत्ता मिल गया, दूसरी में दूसरा मिल गया, तीसरी में तीसरा मिल गया, कितने कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, हमारा वक्त खराब होगा, हम रास्ते से भटकेंगे, मंजिल से भटकेंगे। अगर कोई बुरा है, उसका स्वभाव बुरा है, हमें क्या लेना है। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते के अंदर गंदगी में सूअर बैठा है, उस सूअर ने सिर्फ पूंछ ही हिलाई है, हमारे कपड़ों के ऊपर गंदगी के छींटे गिर जाते हैं। अब ये हमने सोचना है, उसका तो स्वभाव है गंदगी के अंदर रहना, उस गंदगी का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम उससे बदला लेने की सोचेंगे, रुक के उसके ऊपर हमला करेंगे, पत्थर मारेंगे, लाठी मारेंगे, उसने एक बार पूंछ और हिला देनी है। उसका स्वभाव है। हमारे कपड़े पहले जितने गंदे हुए थे उससे डबल और ज्यादा गंदे हो जाएंगे। किसी से बदला नहीं लेना, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, ध्यान सिमरन की तरफ रखना है। ये अंदर के इस घर को तो पाक पवित्र साफ रखना ही है। जब बाहर के अंदर कम से कम विचार होंगे तो ही हम सिमरन के ऊपर बैठ सकते हैं, तो ही सिमरन का खजाना इकट्ठा हो सकता है। बाहर अंदर का वातावरण साफ रखने के साथ साथ घर का वातावरण भी साफ रखना है। अगर घर का वातावरण साफ होगा तो ही हम सिमरन बंदगी कर सकते हैं। हमने घर का वातावरण खराब कैसे कर रखा है, घर की एनर्जी सारी नेगेटिव क्यों कर रखी है, वाइब्स घर की अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि घर के अंदर बैठ के हम दुनिया की कमजोरियों के बारे में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, किसी की कमजोरियों पे चर्चा करते हैं। जिस घर के अंदर दूसरे की बुराइयों के ऊपर चर्चा होगी, किसी की निंदा होगी, उस घर का वातावरण अच्छा नहीं हो सकता। जैसे फोटोओं के अंदर हम देखते हैं, देवी देवताओं की फोटो के चारों तरफ, उनके सर के चारों तरफ एक गोल सफेद सफेद चक्कर बना होता है, एक आभा मंडल बना होता है। इसी तरह का आभा मंडल हमारे सबके चारों तरफ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हम नशे करते हैं, किसी जुए खाने के अंदर जाते हैं, मै खाने के अंदर जाते हैं, कोई और गलत काम करते हैं, वो हमारे चारों तरफ का ओरा वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ रहना शुरू कर देती हैं। हम गलत होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अपने खुद के चारों तरफ के आभा मंडल को भी साफ रखना है, घर के आभा मंडल को भी साफ रखना है। सिमरन करने के लिए ये बेसिक चीजें हैं। जिस घर के अंदर हम बैठ के निंदा आलोचना करते हैं, उस घर के अंदर फिर तुम जितने मर्जी हवन करते रहो, अगरबत्ती जलाते रहो, रूम फ्रेशनर छिड़कते रहो, उसका वातावरण आभा मंडल साफ नहीं होता। साफ रखना है। हम घर के अंदर किसी बाहर के आदमी को कूड़ा करकट डालने से रोकते हैं,
कोई पड़ोसी कूड़ा करकट डाल भी देता है, वो कूड़ा करकट तो 5-7 मिनट के अंदर साफ हो जाता है। जो हम खुद सारी दुनिया का कूड़ा करकट निंदा आलोचना के द्वारा घर के अंदर लेके आते हैं, उसको साफ करने में बड़ा टाइम लगता है। जो बातें ही नेगेटिव हैं वो हमारे घर का वातावरण अच्छा कैसे कर सकती हैं। नेगेटिव बातों के ऊपर चर्चा घर का माहौल वातावरण भी नेगेटिव ही बनाती हैं। पहले अपने अंदर के इस घर को साफ रखना है, फिर जहां हम रहते हैं उस घर को भी साफ रखना है। फिर ये राम नाम का धन, राम नाम की पूंजी इकट्ठी हो सकती है। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। अब हम कहते हैं कि भी किसी को समझाना होता है, उसकी कमियों के ऊपर चर्चा करनी होती है। उसकी कमियों के ऊपर चर्चा करनी है, उसके सामने करो। उसको समझाना है, सामने से समझाओ। किसी की बुराई आलोचना उसके ऊपर चर्चा तो करनी ही नहीं है। अपने अंदर का, अपने घर का माहौल हम क्यों खराब करें। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। जन्म अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले। ये बात आज तक किसी के भी समझ में नहीं आई कि धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं और उस धन को छोड़ के यहाँ से खाली हाथ जाना है। हम तो सारे कहते हैं कि मैं तो बड़ा अक्लमंद हूँ, बड़ा चतुर हूँ, बड़ा शाना हूँ। अगर हम अक्लमंद होते, शाने होते तो ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करते, वो पूंजी इकट्ठी करते जो आखिरी समय में हमारे साथ जाएगी। अंदर से हमारे अंदर को इस अहंकार ने, मैंने जला रखा है। मैं भाव को अंदर से छोड़ना पड़ेगा। ये मैं हमें हमारे अंदर चिंता पैदा करती है, मैं तनाव पैदा करती है, मैं दुख देती है। विचार करके देखोगे सबसे ज्यादा लड़ाई घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, भाइयों में भी, रिश्तेदारों में भी, पड़ोसियों में भी मैं के ऊपर होती है। जब तक मैं भाव खत्म नहीं होता, मालिक की दया मेर नहीं आती। हाँ जी। ये चतुराई, होशियारी, शानप छोड़नी पड़ेगी। भोला भाला बनना पड़ेगा। जितना सादा होगा, भोला होगा, उतनी ही मालिक की दया में रहेगी। हमारी शानपत, हमारी चलाकी, ये रूहानियत के मार्ग के अंदर ये रुकावट है। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। यहाँ हमारी आदत पड़ रही है, हम
डंडे के जोर से, सिफारिश से, पैसे से काम करवा लेते हैं, रिश्वत दे के, जानकारी से काम करवा लेते हैं। जब जमदूत लेने के लिए आएंगे वो रिश्वत नहीं लेते, वो किसी की सिफारिश नहीं मानते। इसीलिए बार बार सत्संग के अंदर यही बेनती की जाती है कि दुनिया के अंदर रहना है, लेकिन दुनिया के अंदर फंसना नहीं है, ताल्लुक में ला तलक रहना है। हाँ जी। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे धरी रह जाएगी। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई अरबपति है, जब बुलावा आ गया सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। ये शरीर है मिट्टी का पुतला है, हम अहंकार में घूम रहे हैं। माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिरहाना, एक दिन बंदे ऐसा आवे माटी में मिल जाना। ना कर बंदे खुदी तकब्बर, सिरते मौत निमाणी, एक दिन बंदे ऐसा आवे तू डूबे बिन पानी। हाँ जी। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, अकड़ सारी ठिकाने पर। जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा, जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे। जमदूतों से बचने का दुनिया के अंदर और कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि किसी पूर्ण संत की शरण के अंदर जाना, किसी पूर्ण संत से गुरु मंत्र लेके सिमरन करना, बंदगी करनी। जमदूत इस गुरु मंत्र के अंदर, सिमरन के अंदर इतनी ताकत है, जिसको अथॉरिटी होती है उस संत का बताया हुआ गुरु मंत्र जमदूत नेड़े नहीं आते। भूत प्रेत देवी देवता उसके ऊपर कोई जादू टोना कोई भी असर नहीं करते। आखिरी वक्त आएगा सतगुरु संतों के स्वरूप में खुद उस रूह को लेने के लिए आएगा। संतों की यही पहचान है। अगर मौत के वक्त संभाल ना हुई, फिर भक्ति करने का, सिमरन करने का, मेडिटेशन साधना करने का फायदा क्या है? हाँ जी। जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। गया किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड़े पीर पैगंबर, सबे छड़ छड़ गए अडंबर, तुम भी एक दिन जाना। सारों ने जाना है। ये दुनिया को हमने अपना पक्का ठिकाना समझ लिया। जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। जो घर छोड़ना है उसकी सबको चिंता है। जो स्थायी घर है जहाँ जाके पक्का बसना है उसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि भी तू पिछले सत्संग पे नहीं आया?
वो कहने लगा जी मेरे को घर का जरूरी काम हो गया था। पूज्य मस्ताना जी ने सारे साधुओं को, संगत को इकट्ठा किया कि देखो भाई, दुनिया जो जरूरी काम है सिमरन भजन उसको गैर जरूरी समझती है, और जो दुनिया के काम गैर जरूरी हैं उनको ये दुनिया ये जरूरी समझती है। हम यही गलती कर रहे हैं, जो जरूरी काम है उसको गैर जरूरी समझ लिया, और जो गैर जरूरी है उसको जरूरी समझ लिया। हाँ जी। गया अब सर न तेरे फिर ये हरगिज काम आएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। संत आते हैं, कोई नया धर्म खड़ा नहीं करते, कोई धर्मों की लड़ाई नहीं करवाते, कोई अपनी पूजा नहीं करवाते, कोई अपनी फोटो के आगे जोत बत्ती अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं कहते। संत यही बेनती करते हैं कि भी तुम अपने आप के साथ जुड़ो, अपने आप के लिए खजाना इकट्ठा करो। वो जीवों को अपने घर की याद दिलवाने के लिए आते हैं, पर यहाँ काल का राज है। संतों की लाख कोशिश करने के बाद भी ये मन, ये काल जीवों को सही रास्ते के ऊपर चलने नहीं देता, भटका देता है। यहाँ सत्संग में बैठे हैं, अब हमारे विचार कुछ और हैं। जब सत्संग से उठ के शेड के बाहर जाएंगे विचार कुछ और होंगे, डेरे से बाहर जाएंगे विचार कुछ और होंगे। पूज्य मस्ताना जी महीने वाले सत्संग के बाद चौबारे पे ऊपर बैठे थे, चारपाई पे बैठे बैठे 2-3 बार पूज्य मस्ताना जी ने जो जाली थी, जाली के ऊपर से उठ उठ के देखा। सेवादार ने पूछा कि जी आप क्या देख रहे हो? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि सत्संग पे सत्संगियों को 1.5 दिन की जमानत पे लेके आते हैं। बाहर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खड़े हैं, आवाजें मार रहे हैं कि भी मस्ताना तू 1.5 दिन की जमानत पे इनको लेके आया था, अब इनको बाहर भेज, हम इनको दोबारा चिमड़ें। बाहर जाते ही ये 5 चोर फिर चिमड़ जाते हैं, हमारे ऊपर फिर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। हाँ जी। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई, कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सिर पर उठाएगा, तेरे पापों। परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम कितने गलत काम करते हैं, धन गलत तरीके से कमाते हैं, चोरी करते हैं, कई लोगों को धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं। परिवार के लिए पाप इकट्ठा कर लिया, उसका भुगतान करना पड़ेगा। पापों की गठड़ी, जो कर्म हमने किए हैं वो कर्मों की पापों की गठड़ी खुद के सर के ऊपर होगी, और खुद ही आगे जाके जवाब देना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं भी ये मेरा लड़का है, लड़की है, ये पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, भाणजे हैं। परिवार के अंदर आजमाइश करके देख लो, किसी का आखिरी वक्त आ जाए
उसकी जगह कोई और घर का आदमी मरने के लिए तैयार नहीं होता। पूछ के देख लो भी मेरा आखिरी टाइम आ गया, मेरे बदले में अगर कोई और जा सकता है तो मेरी जान बच सकती है। कोई तैयार नहीं होता, अभी तेरी जगह तू ही मर, तू ही जा। ये बाहर का प्रेम ये झूठा प्रेम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ना है। घर के अंदर हम सारे कर्मों के हिसाब से इकट्ठे होते हैं। कर्मों का लेना देना जो है उसको भी पूरा करना है, पर ध्यान सतगुरु की तरफ रखना है, असल काम करना है, मंजिल से नहीं भटकना। हाँ जी। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सिर पर उठाएगा, गया अवसर। तेरे पापों की गठड़ी तू ही सर पर उठाएगा। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं सिमरन करने लगा हूँ, अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके सिमरन अभ्यास पक्का हुआ है। और हमें मालिक की याद ही नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा क्या देते हैं, भी पढ़ाई कर पढ़ाई कर, उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों के अंदर भेजते हैं। किस लिए? कि वो बड़ा आदमी बने, करियर सेट करे, ज़्यादा पैसे कमाए। उसने पैसे भी कमा लिए, जमीन जायदाद भी जोड़ ली, सोना चांदी भी खरीद लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीद ली। आखिरी वक्त आया, 4 आदमी उसको उठा के लेके जाते हैं, लकड़ियों के ढेर के अंदर लिटा के चिता को अग्नि दे देते हैं। ये सच्चाई है, पर मन सच्चाई को मानने नहीं देता। हाँ जी। गया सरना तेरे फिर। साहब ने लिखा है कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। ये अभ्यास कर लो। हम सोचते हैं बुढ़ापे के अंदर सतगुरु से दोस्ती कर लेंगे। सतगुरु की दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है। सतगुरु से अभी दोस्ती कर लो, बचपन से ही दोस्ती कर लो, ताकि वो दोस्ती ऐन पक्की हो जाए। मौत का वक्त आए, सतगुरु खुद दोस्ती निभाने के लिए हमारे आगे खड़ा हो, आंखों के सामने खड़ा हो। हमने दुनिया से दोस्ती कर ली, परिवार से, रिश्तेदारों से, इन सब में फंस गए, असल मकसद से, अपनी मंजिल से दूर हो गए। कबीर साहब क्या कहते हैं कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। माता सुत भराता जो तेरे घर की नारी है, वो स्वार्थी हैं सारे प्यारे, झूठी यारी है। गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है। किया ना विवेक, तेरी अक्ल मारी है, विवेक से काम नहीं लिया, अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं किया। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, काल का चक्कर चल रहा है। पता नहीं हमारा कब नंबर आ जाए, स्वासा रूपी पूंजी कब खत्म हो जाए, कब मालिक के घर से बुलावा आ जाए। वहाँ गुजरात के अंदर हवाई जहाज गिरा, कुछ ही सेकंडों के अंदर सैकड़ों जिंदगियां तबाह होगी, उनके सपने राख हो गए, मिट्टी के अंदर मिल गए। हमारे साथ भी ये हादसा पता नहीं कब हो जाए। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे गरास सबको बारो बारी है। भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। कबीर साहब आगे लिखते हैं कि भी मैं तेरा दास हूँ, तेरा गुलाम हूँ, तेरा सेवक हूँ, तेरे फायदे की बात कह रहा हूँ। कोई तेरे से पैसे नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा, फ्री में तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुरु नाम है सही। लगा ले रे तू किनारे, तेरी नैया जाती है बही।
मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं। किसी के भी साथ माया देखी ना गई, जिसने जपा जिंदा राम वो ही सुख पाएगा। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। इसे पैसे से ये कभी भी मन भरता नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपया है, ये कहेगा 5 होना चाहिए, 5 है कहेगा 10 होना चाहिए, 10 है ये कहेगा 20 करोड़ होना चाहिए। 1 कोठी गांव के अंदर है, ये मन कहेगा 1 शहर के अंदर भी होनी चाहिए। इसने आगे से आगे बढ़ते जाना है। जब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम सच के साथ जुड़ नहीं सकते। सच के साथ जुड़ना है, शांति के साथ जुड़ना है, सुकून महसूस करना है, तो अपने आप को रोकना पड़ेगा। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। जब हम सारे माँ के गर्भ के अंदर थे, उस समय तो हम सारे सतगुरु के बड़े सेवक बन रहे थे। सतगुरु के आगे हम सब ने बेनती की थी कि मालिका एक बारी बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरे सिवा किसी और चीज की तरफ देखूंगा भी नहीं, तेरा ही तेरा सिमरन करूंगा, तेरा ही तेरा नाम जप। पांचों चोरों ने घेर लिया, पांचों चोर तैयार खड़े थे। मन माया ने घेर लिया, सतगुरु का नाम भूल गए, सिमरन भूल गए। रास्त चली गई। जो वादा करके आए थे, प्रोमिस करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे, एग्रीमेंट तोड़ दिया, जुबान से मुकर गए। हम सतगुरु के साथ ही गद्दारी करके बैठे हैं, सतगुरु को धोखा दे के बैठे हैं। हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हमारे काम सही कैसे हो सकते हैं? उस वायदे को याद करो, उस जुबान जो दे के आए थे उस पे पक्के रहो। उस पे पक्के रहोगे, जो वायदा करके आए थे उसको निभाने की कोशिश करोगे, चाहे थोड़ी भी कोशिश करो, तो सारे काम अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। हम सारे शिकायत करते हैं, भी मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। विचार करो, दुख हो क्यों ना, कितना बड़ा धोखा कर रखा है, कितनी बड़ी गद्दारी कर रखी है। दुनिया दोनों जहान के मालिक के साथ ही ठगी किए बैठे हैं, और दुनिया में हम किसको बख्शेंगे? और हम सारे कहते हैं भी हम तो पाक हैं, साफ हैं, अक्लमंद हैं। अक्लमंद नहीं है, पाक साफ नहीं है। हाँ जी, आत्मा मैली हुई पड़ी है, पता ही नहीं लग रहा। जब कपड़ा साफ होता है, कपड़ा सफेद होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग लगता है, पता लग जाता है। अगर वो बहुत सारा मैल उसके ऊपर चढ़ा हो तो छोटे मोटे छिंटे, छोटे मोटे मैल का पता भी नहीं लगता। हमारा अंदर का कपड़ा, अंदर आत्मा मैली होगी, थोड़े बहुत और छिंटे पड़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। जब हम सारे माँ के गर्भ के अंदर थे, उस समय तो हम सारे सतगुरु के बड़े सेवक बन रहे थे। सतगुरु के आगे हम सब ने बेनती की थी कि मालिका एक बारी बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरे सिवा किसी और चीज की तरफ देखूंगा भी नहीं, तेरा ही तेरा सिमरन करूंगा, तेरा ही तेरा नाम जप। पांचों चोरों ने घेर लिया, पांचों चोर तैयार खड़े थे। मन माया ने घेर लिया, सतगुरु का नाम भूल गए, सिमरन भूल गए। रास्त चली गई।
जो वादा करके आए थे, प्रोमिस करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे, एग्रीमेंट तोड़ दिया, जुबान से मुकर गए। हम सतगुरु के साथ ही गद्दारी करके बैठे हैं, सतगुरु को धोखा दे के बैठे हैं। हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हमारे काम सही कैसे हो सकते हैं? उस वायदे को याद करो, उस जुबान जो दे के आए थे उस पे पक्के रहो, उस पे पक्के रहोगे। जो वायदा करके आए थे उसको निभाने की कोशिश करोगे, चाहे थोड़ी भी कोशिश करो, तो सारे काम अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। हम सारे शिकायत करते हैं भी मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। विचार करो, दुख हो क्यों ना, कितना बड़ा धोखा कर रखा है, कितनी बड़ी गद्दारी कर रखी है। दुनिया दोनों जहान के मालिक के साथ ही ठगी किए बैठे हैं, और दुनिया में हम किसको बख्शेंगे? और हम सारे कहते हैं भी हम तो पाक हैं, साफ हैं, अक्लमंद हैं। अक्लमंद नहीं है, पाक साफ नहीं है। हाँ जी, आत्मा मैली हुई पड़ी है, पता ही नहीं लग रहा। जब कपड़ा साफ होता है, कपड़ा सफेद होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग लगता है, पता लग जाता है। अगर वो बहुत सारा मैल उसके ऊपर चढ़ा हो तो छोटे मोटे छिंटे, छोटे मोटे मैल का पता भी नहीं लगता। हमारा अंदर का कपड़ा, अंदर आत्मा मैली होगी, थोड़े बहुत और छिंटे पड़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। भला तू जाके अपना उसे क्या मुंह दिखा। सहज से सहज है, कोई उसके लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना, कोई वेशभूषा चेंज नहीं करनी, कोई जाति चेंज नहीं करनी, कोई बाहर दिखावा नहीं करना, कोई तिलक नहीं लगाना, कोई कान नहीं पड़वाने, कोई और किसी तरह के वस्त्र नहीं डालने। अंदर बैठ के सिमरन करना है, अपने आप से जुड़ना है, अपने आप के ऊपर ही दया करनी है, अपने आप का ही भला करना है और किसी का नहीं। पहले खुद की आग बुझाएंगे तो किसी दूसरे की आग बुझा सकते हैं। खुद का घर तो अंदर से सड़ रहा है, जल रहा है, अंदर बेचैनी पैदा हो रही है, किसी और को शांत कैसे करेंगे? एक अशांत आदमी अशांत समाज का निर्माण करता है। खुद के अंदर तो शांति नहीं है, खुद तो अंदर से भड़के हुए हैं। ये बेचैनी हम और दुनिया के अंदर भी पैदा करते हैं। जब अंदर से खुद शांत हो गए, अंदर से शांति की तरंगे निकलनी शुरू होगी, फिर समाज का भी हम भला करना शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। भला तू जाएगे अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा। गया सतगुरु को जाके मुंह क्या दिखाएंगे? वहां जाके क्या कहेंगे कि मेरा धर्म बहुत ऊंचा था, मेरी जाति बहुत ऊंची थी, मेरी गांव के अंदर समाज के अंदर बड़ी इज्जत। सिकंदर को महान कहते हैं, अकबर को महान कहते हैं। अगर महान थे, आज घरों के अंदर उनकी तस्वीरें होनी चाहिए थी। घरों के अंदर फोटो में किन की हैं जो सच में महान थे, जिन्होंने राम नाम का धन इकट्ठा किया, राम नाम का व्यापार किया। घरों के अंदर फोटो में किसकी हैं? कबीर की, रविदास जी की, गुरु नानक देव जी की, इनकी तस्वीरें हैं। क्यों? इन्होंने सच का व्यापार किया है। हाँ जी। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। खुश हो जाते हैं,
भाई 5 किले की रजिस्ट्री करवा ली, 5 किले और खरीद लिए, उस रजिस्ट्री को देख देख के खुश होते हैं। हम वास्तव में उस जमीन जायदाद के मालिक नहीं हैं, सिर्फ कागजों के अंदर मालिक हैं। अगर हम मालिक होते, ये दुनिया की चीजें अपनी होती, तो मौत के वक्त साथ लेके जा सकते थे। हम जिस घर में बैठे हैं, जिस जमीन पे हमारा कब्जा है, वो जमीन, वो घर हमारे से पहले कागजों के अंदर कितने लोगों के नाम रह चुका है। जिस दिन हम चले गए, उसी दिन से परिवार वाले इंतकाल के कागज लगा देते हैं, नाम आगे ट्रांसफर हो जाता है। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज़ हाथ आएगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना। कबीर साहब कहते हैं भी तेरे को समझा रहे हैं, रे मन तेरो कोई नहीं, खींच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जिस परिवार के लिए तू रात दिन भागा फिर रहा है, तेरा नहीं है, तेरा कोई नहीं है। ये दुनिया, ये तो जैसे एक वृक्ष दरख्त पंछियों का कुछ समय के लिए बसेरा होता है, ये दुनिया भी ऐसे ही है। और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए। और कोई चला जाता है, परिवार के अंदर चोला छोड़ जाता है, जवान मौत हो जाती है, माँ बाप चले जाते हैं, हम रोते हैं। कबीर साहब कहते हैं तू क्या रोता है, तेरे साथ भी ये घटना घटनी है। अगर तेरे साथ ना घटनी हो तो फिर रोने का फायदा है, भाई कोई और चला गया, तू भी जाएगा। सब लाइन के अंदर लगे हुए हैं। हाँ जी। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान। वक्त बीतता जा रहा है। घर जाके अपनी 10 साल 15 साल पुरानी फोटो उठा के देखो, हमारे चेहरे के अंदर कितना मौत की तरफ जा रही है। और ना उठाया, उल्टा हम खुशी और मनाते हैं, भी जन्मदिन एक और आ गया, जन्मदिन एक और आ गया। हाँ जी। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवा। तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गंवाएगा। पूज्य मस्ताना जी के पास हिसार से एक सेशन जज आया। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि ये जज साहब करते क्या हैं। सेवादार ने बताया कि जी ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ये फांसी दे भी सकते हैं, फांसी को माफ भी कर सकते हैं। ये मिसल देखते हैं, मिसल देख के फिर फैसला करते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि भी तूने कभी अपनी मिसल भी देखी है। काल आएगा, तेरे एक थप्पड़ बाएं गाल पे मारेगा, दूसरा थप्पड़ तेरे दाएं गाल पे मारेगा, तेरा टट्टी पेशाब अंदर ही निकल जाएगा। जवाब क्या देगा?
तो सारे सत्संगी सारे हैरान हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया कि पूज्य मस्ताना जी ने इतने बड़े सेशन जज के बारे में ये क्या बोल दिया। संतों को पता होता है, अधिकारी रूह थी, बाहर जाके उसके ये बात खटक गई, लग गई। बाद में फिर उसने मस्ताना जी के दर्शनों के लिए आना जाना शुरू कर दिया। इसी तरह एक बार एक मिलिट्री का कर्नल पूज्य मस्ताना जी के दर्शनों के लिए सिरसा डेरे में आया। जब मिला, पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भी कौन है। सेवादारों ने बताया कि मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर है, कर्नल है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी कंगाल कंगाल कंगाल। वो कर्नल सोचने लगा भी तेरी तो बेइज्जती कर दी। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि भी मालिक ने तेरे को इतनी बड़ी पोस्ट दी, इज्जत दी, पैसा दिया, रहने के लिए घर दिया, तूने उस मालिक का शुक्राना क्या किया? राम नाम की पूंजी इकट्ठी ना की, राम नाम का धन इकट्ठा ना किया। मालिक की दरगाह के अंदर तो तू कंगाल हुआ, तू यहाँ का कर्नल है, मालिक की दरगाह के अंदर तो कंगाल है। हाँ जी। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवाएगा, गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही